Jai Hind everyone, this is me Varsha Dubey. I welcome you all in my social science class. आज हम चैप्टर 3 हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए फिर से एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, स्टेप्स टू डेथ इन जर्मनी, यानी कितने स्टेप्स में जर्मनी में लोगों को किस किस तरीके से ब्रूशली उनका मर्डर किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है ताकि रेशियल स्टेट का जो उसका यूटोपिया था, जो उसका विज़न था हिटलर का, वो साकार कर सके. Till the last video we had discussed that how had the vision of racial state came into existence, what were the efforts that had been adopted to establish this racial state. ये सब हमने पढ़ा. We had seen that because of this racial utopia, other races were considered to undesirable and were killed or murdered at large scale. ये हमने देखा ना कि जो जितने भी ज्यूज़ थे, जिप्सीज़ थे, पॉलिश थे, उनको जिन्हें अनडिज़ायरेबल की कैटेगरी में रखा गया, उनको कैसे बड़े पैमाने पर उनको एक जगह इकट्ठा करके गेटहाउस में उनको वेल प्लान तरीके से मर्डर किया जा रहा था. ऑल दीज वेर डन सिस्टमेटिकली. ये पूरा अरेंज ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस था इनके खिलाफ. कैसे? इसको हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं. स्टेज 1 क्या था? एक्सक्लूज़न, यानी पहले इनको अलग करना. 1933 से 39 का जो पीरियड था. स्टेज 1 एक्सक्लूज़न 1933 to 39. यू हैव नो राइट टू लीव अमंग अस एज सिटीजन. स्टेज 1 क्या कहता है कि पहले इन्होंने एक्सक्लूज़न करना शुरू किया. स्टेज 1 इज़ ऑफ सेग्रेशन, मीन्स डिफ्रेंशिएट द नाजीज एंड अदर और नार्डिक आर्यंस and other undesirable between the period of 1933 to 39. सेग्रीगेशन किया, डिफ्रेंशिएशन किया नाजी पार्टी ने नॉर्डिक आर्यन और जो बाकी अदर कम्युनिटी के लोग थे उनके बीच में. In book there are some pics on page 64 to 65 in which you see that they were instructed. There were instruction that this bathing resort is free from Jews. आपकी बुक में पेज 64-65 में दिया भी हुआ है पिक्चर, और उसके नीचे लिखा है कि ये जो बाथिंग रिजॉर्ट है ये केवल ज्यूज़ के लिए है ना. दिस बाथिंग रिजॉर्ट इज़ फ्री फ्रॉम ज्यूज़. सॉरी, ये जो बाथिंग रिजॉर्ट है इसमें आप आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यूज़ नहीं आते, उनको आना प्रोहिबिटेड है. पार्क बेंच में लिखा हुआ है दैट अनाउंसेस फॉर आर्यंस ओनली, उस पर लिखा हुआ है ओनली फॉर आर्यंस, यानी अदर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो नहीं बैठ सकते. तो इन दिस वे ऑल द अनडिज़ायरेबल कैटेगरीज स्पेशली ज्यूज़ वेर एक्सक्लूडेड. इस तरीके से जो अदर कैटेगरी के जो लोग थे उनको एक्सक्लूड किया जा रहा था, यानी यू हैव नो राइट टू लीव अमंग अस एज अ सिटीजन. एज अ नागरिक उनके सिविक राइट को छीना जा रहा था धीरे धीरे. सेकेंड स्टेज क्या है? स्टेज सेकेंड घेटोसिएशन 1940 to 1944. यू हैव नो राइट टू लीव अमंग अस, यानी क्या किया गया? देखिए, घेटोसिएशन मीन्स द demarcated area were constructed where Jews forced to leave, where living conditions were poor. जहाँ की लिविंग कंडीशन बहुत पुअर थी और ज्यूज़ को यहाँ फोर्सिबली रहने को कहा जा रहा था. In first stage they had no right to leave among them as citizen, but in second stage they had no right to leave among them and forcibly settled in ghettos. पहले तो ये कहा गया कि आप नागरिक अधिकार उनके छीने गए पहले स्टेज में, यानी आप वहाँ रह तो रहे थे लेकिन आपको अधिकार नहीं था पब्लिक प्रॉपर्टी पे. लेकिन सेकंड स्टेज में क्या किया गया? उनको उस एरिया में ही नहीं रहने दिया गया, उनको वहाँ से पूरी तरीके से एलिमिनेट करके गेटोज में भेज दिया गया. Men and women were left with nothing to survive in ghettos and they were facing hardship. And these areas were overcrowded. और ये एरियाज़ क्या थे? ओवरक्राउडेड थे, जहाँ पे सर्वाइवल की सारी कंडीशंस जो थी वो ख़राब थी. नाउ लुक एट द स्टेज थर्ड. स्टेज थर्ड एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स. यू हैव नो राइट टू लीव. देखो, आफ्टर घेटोसाइजेशन people were annihilated, means murdered. As mentioned there, you have no right to live. जैसा कि लिखा है ना कि आपको जीने का ही अधिकार नहीं है. They were killed in concentration camps and were enclosed with live wire. लाइव वायर मतलब जहाँ करंट दौड़ते थे, ऐसे एरियाज़ में गेटोज में उन्हें इकट्ठा किया गया, फिर उनको मारा गया वेल प्लान तरीके से. किलिंग, कंसंट्रेशन कैंप ले जाके उनका मर्डर किया गया और ऐसे वायर लगा दिए गए थे उस कंसंट्रेशन के बाउंड्री पे जिसमें करंट दौड़ता था ताकि वो भाग भी ना सके. बिफोर टेकिंग दैम इन गैस चेम्बर्स देयर शूज़ एंड क्लोथ्स वेर रिमूव्ड सो दैट दे कुड एस्टिमेट दैट हाउ मेनी वेर किल्ड बाय देम. उनको गैस चेम्बर्स में ले जाने से पहले उनके कपड़े, उनके जूते चप्पल सब उतरवा दिए जाते थे
ताकि ये एस्टिमेट या अनुमान लगाया जा सके कि कितने ज्यूज़ को वो अब तक मार चुके हैं, है ना। द पिक्स हैड बिन गिवन इन योर बुक, और मैंने यहाँ पे भी दिया है, देखिए स्टेज 1 में कैसे वो पार्क बेंच वाली जो बात मैंने बताई, स्टेज 2 में देखो उन्हें कैसे अकेले घेटोज में ढकेला गया, स्टेज 3 में जो लाइव वायर की बात कर रही हूँ कि कैसे वायर जो थे बाउंड्री पे लगा दिए गए थे ताकि वो भाग ना सकें, और स्टेज 3 का ही एक और देखो, यहाँ जूते चप्पल और कपड़े जो हैं इनके किस तरीके से इकट्ठा कर दिए गए हैं ताकि काउंटिंग कर सकें कि कितने ज्यूज़ को अब तक हम मार चुके हैं। Means the level of cruelty was at the extreme only because of the concept of racial hierarchy. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक आर्यन को चाहते थे, रेशियल हायरार्की की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, इसलिए इतने सारे लोगों की उन्होंने हत्या की ना। आप देख रहे हो हिटलर कितना ज़्यादा डिक्टेटर, मतलब अपने देश के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन देश के नाम पर उसने कितनी इन ह्यूमैनिटी वाला काम किया था। इसको कहीं भी किसी भी तरीके से देशभक्ति नहीं कहा जा सकता। नाउ वी विल डिस्कस दैट यूथ इन नाजी जर्मनी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो विच विल बी गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेयर विल डिस्कस दैट व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूथ फॉर हिटलर। हिटलर के लिए यूथ का क्या इंपॉर्टेंस था, ये हम हमारे अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और टॉपिक होगा यूथ इन नाजी जर्मनी। टिल देन, stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.